दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ कि हर जीवन में तुम ही मेरे भाई बनो। और वो दिन भी याद आता है जब मैं आती थी ससुराल, तुम्हारे पास तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ चले आते थे, महीनों रहते थे मेरे साथ। कभी मेरा मन भी नहीं ठीक रहता था तो खाना बना करके खिलाते थे, और बहुत वो सब पल याद आता है। और क्योंकि तुम मेरे अपने खून हो, अपना ब्लड हो, और जब तक ज़िंदा रहूँगी, जिस तरह से मेरी मम्मी ने तड़प तड़प करके प्राण दिया, शायद हम लोग भाई बहन भी तुम्हारी याद में बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ही ठंड है फ्रेंड्स, और इसी ठंड में जनवरी के समय में ही, और आज है 20 तारीख, और समझिए 20 तारीख को ही मेरे बड़े भैया जो है ना इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और मेरी बस रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी मेरे वाईटी फैमिली हैं कि उनको एक श्रद्धांजलि अपने तरफ से आप लोग ज़रूर दें। पहले क्या था ना, सोशल मीडिया नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती थी। और मेरे भैया को क्या हुआ था, कैसे वो अचानक इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, और मतलब मैं उनकी इंसानियत की बात करूँ तो आज तक जो है ना मेरे ससुराल में भी लोग बोलते हैं कि इतना सीधा इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा। गणेश जी के नाम से ही उन्हें बुलाते थे। और उनको क्या हुआ था, तो उसके पहले जो है ना मैं एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। गीता तो आप लोग सब लोग पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो गीता का एक अध्याय में आप लोग ज़रूर देखेंगे, हिरण्यकश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे। तो उस जन्म के कर्म के चलते उनकी जो शादी हो गई थी, बहुत ही चरित्रहीन स्त्री के साथ उसकी शादी हो गई थी, और उससे 3-4 बच्चे हुए। लेकिन उनकी जो स्त्री जो चरित्रहीन थी, तो उसके चलते उनके सभी बच्चों का जो है ना मतलब उसी तरह से जो है ना बिहेवियर हो गया, कोई चोर बन गए, कोई लुटेरे बन गए। और ब्राह्मण को बहुत पश्चाताप होता था कि मैंने कौन सा उस जन्म में कर्म किया कि मुझे इस जन्म में ये सब देखना पड़ रहा है। और धीरे धीरे बच्चे सब बड़े होते चले गए, और जो ब्राह्मण की जो भी पूंजी थी बेच बेच के, कोई बच्चा जुआ खेलने में, कोई बच्चे शराब पीने में, तो सारा समय उन लोगों का इस तरह से ही व्यतीत होने लगा। और ब्राह्मण का जो सबसे छोटा बेटा था तो उसका नाम विष्णु था। तो रोज़ वो विष्णु विष्णु बुलाते थे, और तब लेकिन बेटा सुनता नहीं था, वो तो अपनी दुनिया में मगन रहता था। सब के जो है ना माँ के चरित्रहीनता के चलते सारे बच्चे बिगड़ गए थे। तो विष्णु भगवान ऊपर से सुनते थे, और बहुत उनको दया आती थी कि ब्राह्मण ने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि इसकी इस तरह से जो है ना हालत हो गई है। तो विष्णु विष्णु जब वो अपने बेटे को बुलाते थे तो विष्णु भगवान बोले कि नहीं, ब्राह्मण बहुत कष्ट में है, तो क्यों नहीं इसे अपने पास बुला लिया जाए। और एक दिन जो ब्राह्मण हिरण्यकश्यप थे, तो उनको जो है ना विष्णु भगवान अपने पास बुला लिए, और ब्राह्मण का जो है ना मतलब इस जन्म के कष्ट से उनको मुक्ति मिल गया। तो कहानी जो है ना ये गीता का एक अध्याय में है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। और आज से महज कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ। मेरी सबसे छोटी बहन, हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं, मैं तीनों भाइयों से छोटी हूँ। और कर्म के अनुसार जो है ना मैं अपने घर में बेटी कम और बेटा ज़्यादा हूँ। अपना मतलब हर समय मैं खड़ी रही हूँ, चाहे ससुराल हो चाहे मायके हो। और ससुराल में भी मेरे हस्बैंड ने शादी किया तो 8 साल जो है ना अपने भाई के पास रखा, और ये रहते भी नहीं थे, दिल्ली में रहते थे। और 8 साल मैंने जो है ना इनके भाई के पास अकेले रह के अपने छोटे से बच्चे के साथ बहुत सेवा की, ससुर के समान। तो मेरा जो क्रम और कर्तव्य है ना, मैं अपने तरफ से कहीं भी मैं कोई चूक नहीं की हूँ। तो कुछ साल पहले की कहानी है। तो मेरी छोटी बहन की शादी ठीक हो गई थी, मेरी मम्मी मेरे पास थी और भैया ऑफिस गए हुए थे। और क्योंकि मेरे पापा जो है ना, आप लोग BCCL CCL का नाम सुने होंगे, तो मेरे पापा वहीं पोस्टिंग था। मेरे पापा के मायके से ही उनके नाना ने ये नौकरी लगाई थी। और मेरे भैया बहुत सुकुमार, बहुत सुंदर, और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले थे। और मेरे जो दोनों भाई छोटे हैं ना, बहुत मेहनती, बहुत मतलब बचपन से मेहनत जानते थे। लेकिन बड़ा बच्चा होता है ना, बहुत सुकुमार होता है, तो पापा को दिन रात चिंता लगी रहती थी कि देखो ये इतना सुकुमार है, पता नहीं कौन सा काम करेगा। तो एक दिन मम्मी बोली क्यों ना आप अपना जो नौकरी जो है ना आप क्यों नहीं दे देते हैं। लेकिन मम्मी बोली कि देखिए आपका एक नौकरी, उसमें 6 बच्चों का पालन पोषण है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मम्मी बहुत जिद करके पापा से 10 साल पहले, मेरे पापा की अभी जॉब 10 साल और थी, तो भैया को दे दिया गया। और भैया बहुत अच्छी तरह से अपना जो है ना मतलब नौकरी से जाते थे आते थे। तो मेरी मम्मी मेरे पास थी। तो रात में मेरी छोटी बहन थी जिसकी शादी के लिए मेरी मम्मी मेरे पास आई थी। तो हम लोग रात में इसी तरह, बहुत ठंड फ्रेंड्स, जनवरी का महीना था, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। तो अचानक से मेरी छोटी बहन का फ़ोन आता है कि भैया जो है ना उसका BP बहुत हाई हो गया है,
है तो ऑफिस से आते समय बाइक से गिर गया है और उसकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, तुम मम्मी को नहीं बताना। अब तो मेरा जो है ना मतलब मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, अब ना कुछ बोलते बन रहा है ना कुछ ये करते बन रहा है। और मेरे मंझले वाले भैया और उनकी जो है ना अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि परिवार में क्या योगदान उनका रहा है और मतलब कितना वो परिवार को किए हैं, शायद जो है ना उनका नाम जो है ना स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। तो वो विंध्याचल गए हुए थे, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से लाचार होते हैं ना तो भगवान सबसे बड़ा सहारा बनते हैं और भगवान सुनते भी हैं। आप जब बहुत ज़्यादा आपको अगर परेशानी होती है ना तो भगवान के पास अपने दिल की बात रखिए, भगवान सब चीज़ सुनते हैं और अगर सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं तो हर चीज़ जो है ना आपकी विश पूरी करते हैं। तो वो विंध्याचल गए हुए थे और अचानक से ना वो जब पूजा करने लगी तो उनका जो विंध्याचल माँ का जो बड़ा सा माला अचानक से उनके गोद में आके गिरा। तो वो सकपका गए, बोले कि अचानक से ये क्या हुआ। तो आप और भैया गिर गए थे, उनको नहीं बोला गया क्योंकि वो गए थे, फिर भी क्या करूं, क्योंकि अब घर में गार्जियन वही थे, किसको बोला जाए, भैया गिर गए हैं। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, तुरंत अफरा तफरी से वो ट्रेन पकड़े आए तुरंत वहाँ पर। जो हमारे बोकारो में मेडिकल सुविधा फ्रेंड्स अभी तक बहुत अच्छी नहीं है, अच्छे केसेस भी ख़राब हो जाते हैं। तो वो ले करके गए। यहाँ से मैं मम्मी को बोली, मम्मी देखो ना थोड़ी सी भैया की तबीयत ख़राब है, तुमको चलना पड़ेगा। तो मम्मी हार्ट की पेशेंट थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने उनको बहुत कुछ नहीं बताया। टिकट मिलना भी मुश्किल था, फिर भी मैं रात को 11 बजे ट्रेन से, मेरे हस्बैंड उस समय दिल्ली में पोस्टिंग था, मैं अकेली रहती थी, तो मम्मी चली आती थी, चूँकि छोटी बहन का रिश्ता भी लगा हुआ था। दिन टिकट नहीं मिली, दूसरे दिन हम लोग गए। तो एक दिन पहले जब भैया अचानक बोकारो में गए तो उसके बाद से फिर डॉक्टर आई, इंजेक्शन वगैरह दिया, बीपी को नॉर्मल किया गया। उसके बाद वो ऑफिस चले गए तो उनकी पत्नी वहाँ पर थी। अचानक क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद से वो ना कोमा में चले गए। फिर जब उनको मेरे भैया को फ़ोन गया कि अचानक से वो कोमा में क्यों गए, तो बोला गया कि नहीं ये सड़क गए हैं, तो मैंने पीठ को सहलाया है। अब क्या हुआ इसके पीछे कहानी हम लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद से हम लोग को दूसरी दिन ट्रेन की टिकट मिली, हम और मम्मी जो है ना तुरंत वहीं बोकारो में उतरे। उसमें भैया कोमा में थे, भैया को कोई दिन दुनिया ये नहीं, एक जवान बेटे की माँ की हालत सोचिए कि क्या हो सकती है, और वो भी सबसे बड़ा बेटा। और पहले से कोई एक बार पहले भी उनको लीवर सिरोसिस की बीमारी हुई थी, तो मेरे मझले भैया ने बहुत इलाज करवाया था तो ठीक हो गए थे। और इतने हट्टे कट्ठे इतने खूबसूरत आदमी अचानक से मतलब कोमा में चला जाना। उसके बाद से मतलब मेरे छोटे बच्चे थे, मैंने ना बच्चा देखा ना कुछ नहीं परवाह किया। और मेरी सेकेंड वाली जो सिस्टर थी, हम 3 बहनें हैं पटना में, सेकेंड वाली सिस्टर थी तो उसका बच्चा बहुत छोटा था, वो अकेले ट्रेन से अकेले ट्रेन से वो भागी आई। छोटी वाली बहन की बहुत उस समय छोटी थी, बच्ची थी, और लोग बोलते हैं कि बिना बाप की बेटी है, बिना बाप की बेटी। हम लोग तीनों थे और किस तरह से हम लोगों ने मतलब उस चीज़ को, वो चीज़ हम लोगों ने फेस किया है मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो हम और मम्मी, मेरा दोनों भाई, हम लोग मतलब भैया हॉस्पिटल के एक बेड पर कोमा में, कोई मतलब इतनी तरह से उनको फिर हम लोग जो है ना BGH जो है वहाँ पर है, जो उससे अच्छा हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया वहाँ। और हम लोग दरवाज़ा पर पड़े रहते थे, 3 दिन भैया कोमा में रहे, दरवाज़ा पे पड़े रहते थे। और मतलब पेशेंट है, रात में बहुत अचानक रोने की आवाज़ आ गई, लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब किस तरह से सिचुएशन हम लोगों ने फेस किया। और 3 दिन के बाद जो है ना वो कोमा से नहीं निकले। मेरी मम्मी, हम और दोनों भाई इसी तरह से हम लोग दरवाजे पे मतलब टकटकी लगा करके वार्ड में देखते रहते थे, अब उनको होश आएगा, अब उनको होश आएगा, लेकिन वो आँख से उनका प्राण चला गया। और मतलब उस दिन का मतलब सिचुएशन बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स। तो बहुत मेरे मझले भैया जो है ना बहुत उन्होंने पेशेंस रखा। मम्मी को तो कोई होश नहीं था, फिर हम लोगों को कोई होश नहीं था, हम लोग किसी तरह घर पर आए तो मेरे मझले भैया यही अपनी वाइफ को बोले कि देखो अब हमारे 2 बच्चे नहीं हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हो गए। उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब उस समय से सारी जिम्मेवारी लेना। और अगर आपके पास फ्रेंड्स पैसे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े रिटायरमेंट पर्सन भी होते हैं लोग, उन्हें देखने के लिए उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं, तो वो पैसों के चेक लेके घूमते हैं कि कहीं कोई मेरा मतलब 2 दिन हमको कोई अच्छा से रख ले। उस सिचुएशन में रखना और मतलब फिर बच्चों को बड़ा करना। फिर मेरी मम्मी को हम लोग बेटों मिल करके बहुत ज़्यादा सहारा दिए। और इसके पहले ब्लॉग में भी, मम्मी की श्रद्धांजलि ब्लॉग में भी आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह से वो फ़ोटो निकाल के देखती थी। मतलब उसके बाद अब ना रहने के बराबर उनका ज़िंदगी रहा। एक जवान बेटे का मतलब मौत उनके लिए बहुत बहुत दुखदाई रहा फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं
कहीं उस जन्म का कोई गलती था जो हमारे घर में खेल गया इस पाप को, और बहुत हम लोगों ने झेला। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी उनके बच्चे को मतलब देखना। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मेरी मम्मी माँ बन गई दूसरी, सबको बड़ा किया। उसके बाद से जो है ना, अभी 2-4 साल पहले की कहानी बोल रही हूँ। 2-3 साल पहले मेरी मम्मी मेरे ही यहाँ से गई और पूजा पाठ करके सोई का सोई रह गई। और उसके पहले मेरे मंझले वाले बहनोई को उन्होंने बुलाया और बोला कि देखो इसकी बेटी जवान हो रही है, तो मुझे बहुत चिंता, तो आप रिश्ता देखिए। तो उन्होंने बोला भी कि चलो अभी ऐसे एज नहीं है कि हम रिश्ता देख सकते हैं। लेकिन मम्मी का जो जुबान था, तो हम मतलब जो दामाद मेरे हस्बैंड और मंझले वाले जो बहनोई है ना, तो वो मतलब दामाद कम और बेटे ज़्यादा हैं। तो उन्होंने फिर लड़का देखना शुरू किया। मम्मी का जिस रात काम था ना, तो उस रात ही हम लोग ले आ करके फिर उसको हम लोग भाई बहन मिल करके, कहीं ना कहीं मम्मी और ऊपर से मेरे भैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, मेरे पापा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, हम लोगों ने कन्यादान किया। और मेरे बड़े भाई को आज मैं दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ कि हम लोगों ने मतलब तुम्हारे सिर पे कोई भी पाप की पगड़ी नहीं पहनने दिया भैया। हम लोगों ने उस चीज़ को जो है ना, उस चीज़ को कन्यादान में किया। तुम्हारी पगड़ी को लाज हम लोगों ने रखा, और शायद तुम जीवित रहते भैया, जितना हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, जितना हम लोगों ने झेला है भैया, शायद तुम रहते, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाते। बाप भले तुम थे, लेकिन तुम्हारा सारा कर्तव्य तुम्हारे भाई ने किया, तुम्हारी माँ ने किया। आज तुम चले गए हो, दुख तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें एक पाप से भी मुक्ति मिल गई है, और तुम अपने माँ के साथ, मेरी मम्मी के साथ ऊपर में बहुत खुश हो, मुझे पता है। और बड़े भाई का फर्ज जो है ना, मैंने अपने सिर पे लिया, और चाहे ससुराल हो चाहे मैके हो, मैंने कहीं भी फ़र्ज़ में कमी नहीं की है। और आगे भी जो है ना, अभी मेरे सेकंड वाले भाई की भी 2 बेटियां हैं। पैसे से तो नहीं, कर्तव्य से हम लोग अभी भी बहन लोग खड़े हैं भाई लोग के साथ। और हर जीवन में भैया आज दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ कि हर जीवन में तुम ही मेरे भाई बनो। और वो दिन भी याद आता है जब मैं आती थी ससुराल, तुम्हारे पास तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ चले आते थे, महीनों रहते थे मेरे साथ। कभी मेरा मन भी नहीं ठीक रहता था, तो खाना बना करके खिलाते थे, और बहुत वो सब पल याद आता है। और क्योंकि तुम मेरे अपने खून हो, अपना ब्लड हो, और जब तक जिंदा रहूँगी, जिस तरह से मेरी मम्मी ने तड़प तड़प करके प्राण दिया, शायद हम लोग भाई बहन भी तुम्हारी याद में बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने पैसा नहीं देखा, अपने भाई का कर्तव्य देखा, अपनी भाई की वो पगड़ी देखी जो बदनामी होने से हम लोगों ने बचाया। और चलो, दिल को बहुत सुकून है, आप लोग का भी आशीर्वाद है भैया। और आज के दिन दिल से श्रद्धांजलि है। और कल 21 तारीख को आपका पुण्यतिथि है। हमारे सारे वाईटी फैमिली जो है ना, आपको श्रद्धांजलि देंगे दिल से। और तुम जहाँ रहो खुश रहो। और इसी के साथ जो है ना, मैं इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। बहुत मतलब मर्माहत हूँ फ्रेंड्स। और वाईटी ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और शायद ये पल जो है ना, मैं पहले भी शेयर करती, लेकिन फिर से एक बार बोलूँगी, आज के दिन 21 तारीख को हमारे बड़े भैया को आप लोग दिल से श्रद्धांजलि जरूर दें। इसी के साथ मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।